नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपका जो आज 7 तारीख को पेपर होने वाला है, विषय हिंदी का कक्षा 10वीं का, वो रियल पेपर मैं लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी आपके पेपर हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको जल्दी से प्रश्न पत्र मिल जाए। ये असली पेपर है, यही पेपर आपका 7 तारीख को आने वाला है, जो कि हिंदी का है, कक्षा 10वीं का। आप देख सकते हैं घंटे 3 रहेंगे, पूर्णांक 75 रहेंगे इसमें। सेट ए है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। और प्रश्न दूसरा देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। फिर इसी प्रकार चौथा है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। पांचवा है, करुण रस का स्थायी भाव। छठवां है, शब्द गुण में कितने प्रकार होते हैं। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं 6 प्रश्न हैं, 6 ही इसके अंक होंगे। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 रिक्त स्थान दिए हैं। जैसे पहला है, पंचवटी समास का उदाहरण क्या है, आपको लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो वो लिखना है। जिसका अस्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है। फिर प्रश्न चौथा है, कम यानी एक क्या है, खाली स्थान है ना, आपको लिखना है क्या है। इसी प्रकार पांचवा है, छठवां है। तो 6, इसमें 6 प्रश्न हैं, तो ये भी 6 नंबर के हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, सत्यासत्य है। पहला क्या है, रामधारी सह दिनकर प्रगति कवि हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा 6 हैं। इसमें भी 6 अंक हैं आपके। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें आपकी सही जोड़ियां आ गई। सही जोड़ियां मैचिंग करनी है। इसमें प्रश्न 6 हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, और दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा है सतरंगे पंखों वाली के कवि। चौथा है नागार्जुन का जन्म। पांचवा है मंगलेश डवराल। छठवा है विनय पत्रिका। तो इस प्रकार 6 हैं सही जोड़ी, इसको आपको कर लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर पांचवा। एक वाक्य में उत्तर देना है। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहाड़ पर लालटेन से कवि का क्या नाम था। दूसरा, नेताजी की प्रतिमा किससे की बनी थी। फिर तीसरा है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे। चौथा है, भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल गया। इसके बाद है पांचवा, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी। छठवा है, बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। इसके बाद प्रश्न नंबर छठवा है, प्रगति की दो प्रमुख विशेषताएं लिखी। अथवा में क्या है, रीतिकाल के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। इनमें से दो आप एक कर सकते हैं, जो भी आपसे बने। इसके बाद प्रश्न नंबर आ गया सातवां। सातवें, गोपनीयों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो ए ना आपसे बने तो आप अथवा का कर सकते हैं। अथवा में क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर आठवां है, कवि आत्मकथा लिखने से क्या बचना चाहते हैं, क्यों बचना चाहते हैं। फिर अथवा में है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां आप देख सकते हैं, कहानी किसे कहते हैं, दो कहानीकारों के नाम लिखिए। फिर अथवा में आ जाएगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र लेखन का नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां आता है, रिपोर्टार से आप क्या समझते हैं, लिखना है। फिर अथवा में रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न आता है 11वां। 11वें में क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। अथवा में क्या है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अगर ये ना बने तो आप अथवा में ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 13वां, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। और अगर आपसे ये ना बने तो अथवा में क्या दिया है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। अथवा में क्या प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य के कोई दो अंतर लिखना है। प्रश्न नंबर 15वां है, प्रबंध काव्य में के भेद लिखना है। और अथवा में छंद की परिभाषा लिख सकते हैं, अगर आपसे ये ना बने तो। इसके बाद प्रश्न नंबर 16वां है, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए। अथवा में निबंध से आप क्या समझते हैं। 17वां, सूर्यदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अथवा में चौपाई छंद का उदाहरण दीजिए।
इसके बाद प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन को पद्यांश दिया है, और अगर ये ना बने तो अथवा में आप देख सकते हैं, कहीं सांस ले हो घर घर भर देते हो, उड़ान से कभी मैं तुम पर कर देते हो। इसके बाद आ गया 19वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है ना। अपन को एक पैराग्राफ दिया है, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अथवा में भी दिया है, अगर ऊपर वाला ना बने तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिए, नशा मुक्त को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन बनाइए। फिर इसके बाद आ गया है 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि अपन को गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, और यहाँ पे 4 अपन को क्वेश्चन पूछे, इनके उत्तर देने हैं। इसके बाद अथवा में क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर इसके 3 ये प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर देने हैं। इसके बाद 22वां प्रश्न आता है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। इसमें पत्र लिखना है, अगर ये ना बने तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र ये वाला आप लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर हो गया 23वां। 23 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो अपन को 23वें प्रश्न में निबंध लिखना है, लगभग इसमें 120 शब्द आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, विज्ञापन वरदान या अभिशाप, दूसरा क्या है, साहित्य और समाज, तीसरा दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, चौथा नारी शिक्षा का महत्व, और 5वां किसी खेल के आंखों देखा वर्णन। आप इन 5 में से एक किसी का निबंध लिख सकते हैं 120 शब्दों में। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार ये अपना पेपर है आज का, यानी कि 7 तारीख का। तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यही पेपर आने वाले, रियल पेपर यही है। आप देखोगे यही पेपर आपको मिलेगा, इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसकी तैयारी करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी विषय के पेपर हैं वो आपको उनके प्रश्न पत्र जल्दी से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पेपर की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।